अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ भिखारियों के ऊपर। हम लोगों ने बहुत सारे भिखारियों को देखा होगा, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, या फिर बहुत सारी पब्लिक वाली जगहें हो। वहाँ पर हमने बहुत सारे भिखारियों को देखा है। किसी का एक हाथ नहीं है, किसी के दोनों हाथ नहीं है, या फिर किसी के दोनों पैर नहीं हैं, माजूर हैं, बैठे हुए हैं, कटोरा लिए हुए हैं। जिसमें से बहुत सारे नौजवान होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, और उसमें से बच्चे तो ज़्यादा होते हैं, और बहुत सारी उसमें औरतें होती हैं। तो इसके पीछे पूरी कहानी क्या है? क्या पैदाइशी इनके हाथ नहीं है, या फिर हाथ इनके काटे जाते हैं? सबसे पहले आप खूब समझ लें कि जब तक हम लोगों को ये पता ना चल जाए कि ये एक्चुअल में ये माजूर है, या फिर ये परेशान हाल है, या फिर ये गरीब है, तब तक उसको हम भीख ना दें। अगर हम बग़ैर जाने पहचाने, या फिर उसको हमें पता नहीं है कि ये बंदा ऐसा है या ये बंदा कैसा है, अगर हमने उसको भीख दे दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसकी गरीबी बढ़ाने में हमने उसकी मदद की। दूसरा ये कि जो ये भिखारी होते हैं, इसके पीछे कहानी ये है कि इनको चलाने वाले बड़े बड़े पैसे वाले ऑपरेट करते हैं। इसको बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ बेगर्स। पहले क्या होता था कि जो भिखारी होते थे, जो मांगने वाले होते थे, उनके दोनों हाथ पैर सलामत होते थे, वो ठीक ठाक होते थे, सिर्फ उनके गंदे कपड़े होते थे, और वो भीख मांगते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि उसमें गिरावट आना शुरू हो गई, लोगों ने भीख देना बंद कर दिया। जो उनको चलाते थे, जो ऑपरेट करते थे पीछे बैठ करके, फिर उन्होंने क्या किया कि एक हाथ काटना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, एक फैशन जब बहुत दिनों तक चलेगा तो लोग उससे बोर हो जाएंगे। तो उन्होंने एक अलग इमोशनल फैशन बनाया और एक हाथ काट करके पब्लिक के सामने उन भिखारियों को पेश करना शुरू कर दिया। तो हम लोगों ने देखा, यार ये इसका एक हाथ नहीं, चलो भीख दे दी जाए। फिर क्या हुआ कि नहीं, एक हाथ काटने से काम नहीं चलेगा, फिर भिखारियों के दोनों हाथ काटना शुरू कर दिए। भिखारियों को जो ऑपरेट करते थे, उन्होंने एक डाटा निकाला कि जिनके हाथ कटे हुए हैं उनको भीख ज़्यादा मिल रही है, और जिनके हाथ नहीं कटे हैं, सही सलामत है, उनको भीख कम मिल रही है। फिर दोनों हाथ जब काटने लगे, एक और उन्होंने डाटा निकाला कि जिनके दोनों हाथ कटे हैं उनको भीख ज़्यादा मिल रही है, और जिनका एक हाथ कटा है उनको भीख कम मिल रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करते करते उन लोगों ने उनके एक पैर काटना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने एक और डाटा निकाला कि जिनके दोनों हाथ कटे हैं, एक पैर कटा है, उनको भीख ज़्यादा मिल रही है, और जो ठीक ठाक हैं उनको भीख कम मिल रही है। फिर उन्होंने बच्चों को पकड़ना शुरू कर दिया, बच्चों को किडनैप करना शुरू कर दिया, बच्चों के हाथ काटना शुरू कर दिए। बच्चे का एक हाथ काटते, उसके बाद पब्लिक में छोड़ देते, छोड़ने के बाद फिर वो पब्लिक में मांगते। हम लोग देखते यार इमोशनल हो जाते, यार बच्चा है, कितना भूखा है, पैसे इसको दे दिए जाएं। औरतों को उन्होंने किडनैप किया, औरतों को उन्होंने जो है कि ब्लैकमेल करके, और उन्होंने इस तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये इसकी एक पूरी कहानी है। अगर हम किसी को बग़ैर जाने पहचाने, अगर उसकी हम बग़ैर गरीबी जाने कि एक्चुअल में उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो गरीब है कि नहीं है, इमोशन में आकर के उस बच्चे को अगर हम कुछ पैसे दे रहे हैं, तो हमने उस बच्चे के किडनैप होने से लेकर के उसके हाथ पैर काटने तक हम उन लोगों का साथ दे रहे हैं जिन्होंने बच्चे को बर्बाद किया, जिन्होंने बच्चे की ज़िंदगी को बर्बाद किया। लेकिन हाँ, इसमें से ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कि एक्चुअल में वो गरीब होते हैं। ऐसे लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मेजॉरिटी है उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। देना क्या है कि अगर कोई बच्चा हमें दिखे, बच्चे को सिर्फ दें। क्या दें? बच्चा अगर हमें कोई दिख रहा है और वो भीख मांग रहा है, और उसको देखने के बाद उसको अपने पास बुलाएं, बिस्किट का एक पैकेट खरीद लें, और उस पैकेट को खोल करके फाड़ करके उसको दे दें कि ठीक है बच्चे लो, खा लो। अगर हम उस बिस्किट के पैकेट को ऐसे दे देंगे, फिर होगा ये कि वो बिस्किट शाम को जाएगा और फिर से वो रीसेल हो जाएगा, किसी दुकान पे वो बिक जाएगा। अगर हम कुछ दे रहे हैं तो उस खाने पीने की चीज़ दे दें, उसका पेट भर जाए। ऐसे कहते हैं ना कि आजकल किसी की मदद भी नहीं करने वाली होती है, इसमें से बहुत सारे फ्रॉडी भी होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं गुजरात गया था, तो गुजरात के रेलवे स्टेशन के ऊपर मैं बैठा हुआ था, तो वहाँ पर एक बच्चा मुझे दिखा। वो मेरे पास आया, वो कहा कि कुछ दे दीजिए। मैंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं देंगे, पहले तुम्हारा हम एडमिशन कराएंगे। तो वो जाना शुरू कर दिया कि ठीक है ना दो। मैंने कहा नहीं, मैं तुमको 10 रुपये नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुमको 1000 रुपये दूंगा। तुम्हारा एडमिशन हम कराएंगे, तुम्हारी पूरी पढ़ाई का खर्चा करेंगे, तो अपने घर में लेके चलो हमें, तुम्हारे अब्बा और अम्मा से बात करेंगे, तुमको हम पढ़ाएंगे, अपने खर्चे पे पढ़ाएंगे। तो वो ऐसा भागा, 1 मिनट के अंदर मेरी आंखों से उजल हो गया, वो गायब हो गया, मुझे पता नहीं चला। तो इस तरीके से लोग होते हैं जो कि बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, बच्चों की ज़िंदगियों से खेलते हैं। अगर ऐसे लोग हमें कहीं मिल जाएं, तो हम इन लोगों को ना कि झपटें, ना कि इनको हम डांटें, ना कि इनको हम भगाएं, बल्कि हम कहते हैं ठीक है माफ़ करो, मेरे पास नहीं है। मेहनत करो, मेहनत करके पैसा कमाओ। और जो हट्टा कट्टा आपको दिखें,
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि शराब पीते हैं, शराब पीने के पैसे मांगते हैं, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल वहीं से भगा दो, धक्का मार के भगाओ ऐसे लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम जब तक किसी को ना जाने ना पहचाने कि ये बंदा कैसा है, तब तक हम किसी की मदद ना करें। अगर हम बगैर जाने पहचाने अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसकी गरीबी और बढ़ा रहे हैं। तो इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।